हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, इसे किसने लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कब लॉन्च हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2021 में 27 सितंबर को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा हेल्थ इकोसिस्टम बनाना जहाँ पे सारा डेटाबेस हो, यानी कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनकी सारी जानकारी, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है और वो किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल सके वहाँ से। और साथ में जितने भी हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो जिन्हें कोई तकलीफ है और जो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, अगर उन्होंने उनका अगर हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी रहेगा, उनके पास रहेगा और वो जब चाहें जिस डॉक्टर के साथ चाहें वो साझा कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उन्हें लंबी लंबी मोटी मोटी फाइलें लेके हर जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरा ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे टेली मेडिसिन हैं, यानी कि आप अगर गांव में बैठे हुए हैं, दूर दराज हैं, जहां सुपर स्पेशलिटी केयर नहीं है, तो भी आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप अपनी बीमारियों को उनसे दिखा सकते हैं और अपना इलाज आप वहाँ से भी शुरू करवा सकते हैं। तीसरा, आप ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन डॉक्टर से भी मिलना चाहते हैं तो भी आप इसके मदद से आप सपोर्ट पा सकते हैं। उसके बाद जो एबीडीएम है उसके 4 मुख्य ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसके नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे बोलते हैं। जैसे हमें घर बनाना होता है तो हमारे लिए क्या है, ईंट ज़रूरी है, घर के मकान के लिए सीमेंट ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, बालू ज़रूरी है। वैसे ही अगर हमें एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है तो वैसे ही कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा डिजिटल इकोसिस्टम बन पाएगा हेल्थ केयर का। जैसे कि HFR यानी कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, यानी कि जितने भी हमारे ब्लड बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पॉलीक्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स हैं, आपको डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर्स हैं, साथ में आपके लैब्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, वो सारे को रजिस्ट्री होना है, उनका रजिस्ट्रेशन होना है पोर्टल पे। और उनको तभी वो हमारे जो हमारा एबीडीएम की साइट्स पे हैं वो हम देख पाएंगे कि ये फैसिलिटी कहाँ है, ये फार्मेसी कहाँ है और ये सर्विसेज या ये जो डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज हैं हम इस जगह से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एक तो मेरा HFR हो गया, दूसरा हो गया हमारा पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि पर्सनल पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड होता है, PHR होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति का अपना एक हेल्थ रिकॉर्ड होता है। उसने कब कब कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया, अगर वो एबीडीएम के माध्यम से अगर ट्रीटमेंट लेता है तो उसके पास उसका पर्सनल हेल्थ डेटा रिकॉर्ड होगा। उसे मोटी मोटी लंबी लंबी फाइल्स ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जब चाहे जिस डॉक्टर के साथ चाहे जिस मोड में चाहे वो अपना रिपोर्ट को शेयर कर सकता है और ट्रीटमेंट को अपने आरंभ करवा सकता है। तीसरा है हमारा जो हमारा हेल्थ प्रोवाइडर जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारे जितने भी HPR के नाम से जिसे हम जानते हैं, जितने भी हमारे स्टाफ नर्सेज डॉक्टर्स हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके माध्यम से उसमें जानकारी दी जाती है कि डॉक्टर ने कहाँ से MBBS किया है, अगर उन्होंने कुछ स्पेशलिटी किया हुआ है तो उन्होंने कहाँ से किया हुआ है, उनका कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है और वो किस डिपार्टमेंट में वो सर्व करते हैं। वैसी ही जानकारी हमें स्टाफ नर्सेस के बारे में भी उसमें पोर्टल के माध्यम में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप एबीडीएम क्या है इसे हमें जानने में कुछ हद तक कामयाबी मिली होगी। आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।